नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही हम सभी अपने घरों में कैद हैं। इससे जहां एक और हमारे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ा है, वहीं इससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस पैंडेमिक की शुरुआत से ही बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें क्लासेस से लेकर होमवर्क तक सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही बाहर ना जा पाने के कारण उनका ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो कंप्यूटर और मोबाइल पर बीत रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है। अगर हम बात कर ले ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और पढ़ने का एक वातावरण मिलता है, जो कि घर पर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कई बार उन्हें अपने असाइनमेंट्स करने में इतनी ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, जिससे वे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलजीत कौर तन्हा जी। आपको बता दें, ये प्रिंसिपल हैं एसडीएमसी प्राइमरी स्कूल की। प्रिंसिपल होने के साथ साथ आपको बता दें ये हास्य कवित्री भी हैं। और एक अहम बात इनके बारे में आपको बता दें कि ये बधाई हो फिल्म में नीना गुप्ता की पड़ोसन का रोल इन्होंने किया था। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार तुषार जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी मैम, तो हम सवाल की शुरुआत करते हुए, मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते एक साल से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों के लिए सबसे ज्यादा किन किन आम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने तुषार जी, कि बच्चे पिछले लगभग 1.25 साल से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको हर चीज के दोनों पहलू देखने चाहिए, उसका सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अभी हम सब अगर आज जो बात करते हैं, मैंने सारे देश में, समाज में, टेलीविजन चैनल पर जो बात करते देखा, उसमें नकारात्मकता थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्योंकि नकारात्मकता ऐसे कि भाई अब बच्चों का क्या होगा, अब बच्चों के माइंड पर प्रेशर है कि वो ये नहीं कर पा रहे। नहीं, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं बच्चा हूँ, मैं आराम से, मुझे कहा गया, पेरेंट्स ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, मैंने की और कुछ समझ भी लिया, लेकिन तभी न्यूज चैनल पर आया कि बच्चे आजकल बहुत तनाव में है, मेंटल प्रेशर में है, तो मैं ही सोच में पड़ जाती हूँ कि अच्छा, मतलब हम लोग तनाव में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उल्टा सकारात्मक पक्ष भी इसका दिखाया जाए। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा तनाव है, लेकिन तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है ना, उससे उभरना है। इसका सकारात्मक पहलू भी देखिए कि आज का जो बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस कर पाने में सक्षम है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं तुषार जी, पहले जूम मीटिंग या गूगल मीट या बहुत कुछ ऐसी चीजें मुझे यूज करना नहीं आता था, पर मैंने अपने बच्चों से ये सीखा, क्योंकि ये आज की मेरे लिए अनिवार्यता हो गई थी, जरूरत हो गई थी। मुझे अपने बच्चों से कांटेक्ट करने में, मुझे टीचर से कांटेक्ट करने में इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन करना पड़ा। तो मैंने जरूरत, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैंने सीखा। तो आप देखिए कि मैं इस चीज का सकारात्मक पक्ष ये लेती हूँ कि जो चीज हमने काफी बड़ी उम्र में आकर सीखी, आज का हमारा बच्चा वो सब बहुत पहले ही सीख गया। तो इस जो कोरोना काल है, इसने बच्चों को नई टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी से परिचित करा दिया। और इवन कि बच्चे ही नहीं, जब पेरेंट्स घर में बैठे तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उन पेरेंट्स ने भी मोबाइल को यूज करना, गूगल को यूज करना, जूम मीटिंग को यूज करना, बच्चों को ऑनलाइन क्लास पर लाना, पेरेंट्स ने भी सीखा। और फिर हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है तुषार जी। आप एक दूसरा पक्ष देखिए कि अगर हम छोटे बच्चों को लेते हैं, तो छोटे बच्चों की पढ़ाने के सिर्फ 2 मकसद होने चाहिए कि उनमें एक तो अनुशासन आ जाए और दूसरा उन्हें हिंदी, गणित, जो भी हमारा भाषा का ज्ञान है, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आए। तो उसके लिए हमें कोई किताबों की, टीचर की देखा जाए तो जरूरत ही नहीं। बच्चे के सबसे पहला जो गुरु है वो उसकी माँ है। बच्चे के सबसे पहला जो पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है। तो लॉकडाउन में तो सारा परिवार एक साथ था, चाहे वो हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हों, हम लोग हों या फिर ऑनलाइन हो। तो जब किसी को और कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के साथ जो वो बातें कर रहे हैं उसमें लर्निंग प्रोसेस है और वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर प्राइमरी का बच्चा इस तरह से सीख रहा है, और अगर बड़ा बच्चा है तो वो टेक्नोलॉजी से परिचित है, वो इस तरह से सीख रहा है। तो इसको सकारात्मक लीजिए कि कोरोना काल के बावजूद हमारे देश का बच्चा पढ़ाई कर पा रहा है और सक्षम है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। किस तरह से आप तमाम पहलुओं की तरफ आपने जिक्र किया। तो मैम यहाँ पे एक मेरा सवाल है, क्या मैम ऑनलाइन टीचिंग जो होती है वो कठिन होती है क्लासरूम टीचिंग से? जिस तरह से जो टीचर्स होते हैं अपने बच्चों के साथ इतने अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो क्या वो मैम संभव हो पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के मद्देनजर रखते हुए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है कि जो गुरु है उसको भी माता पिता के बाद गुरु को ऐसा दर्जा दिया गया कि गुरु में माँ बाप भी दिखते हैं बच्चों को। बच्चा अभी कई बार अपनी माँ की बात, पापा की बात नहीं मानेगा, बट अपने टीचर की बात जरूर मानता है। तो क्या होता है, वहाँ एक जो क्लासरूम में एक माहौल बन जाता है, एक अपनापन बन जाता है। वो एक बहुत छोटी सी आप उदाहरण से समझेंगे कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा जब काम किया तो टीचर ने कहा वेरी गुड, शाबाश, तो हम कई बार कंधा थपथपाते हैं या उसकी जो नोटबुक है वहां स्टार बना देते हैं और सब बच्चों के साथ ताली बजवा ली। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये ऑनलाइन क्लास में बच्चे मिस कर जाते हैं। तो वहां थोड़ा सा जो एक गैप है वो थोड़ा है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चाहे हमारे सरकारी स्कूल का टीचर हो या फिर हमारे प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, सबने ऑनलाइन पढ़ाने की चुनौती को स्वीकार किया। और चुनौती इसलिए आई तुषार जी, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी आई, ये एकदम से आ गई। हम लोग पहले इसके लिए ट्रेंड नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो आप देखिए कि तैयार नहीं थे, उसके बावजूद हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे देश का बच्चा उसके बावजूद पढ़ाई कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सभी टीचर्स ने उस चुनौती को स्वीकार किया। और मेरे जैसे टीचर्स ने भी जब जूम सीखा, दूसरी चीजें सीखी, तो पेरेंट्स ने भी स्वीकार किया। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं, कुछ की मम्मी या पापा मान लीजिए घर में या रिक्शे पर भी जा रहे हैं काम करने, तो वो अगर शाम को घर आते हैं तो वो अपने बच्चे को उस वक्त फोन देते हैं और बच्चा उस वक्त जो टीचर ने उनको काम दिया है, पेरेंट्स उसको कहते हैं बेटा वो काम अब फोन पर देख लो। तो वो पेरेंट्स उनको सहयोग करते हैं और जब वो बच्चा काम करता है तो वो काम उस वक्त वो टीचर को भेज रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, सब इन चुनौतियों के साथ लड़ रहा है। सारी दुनिया तो सोच रही है कि सारी दुनिया ये सोच रही है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पर हकीकत ये है तुषार जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोरोना से लड़ाई भी है, सेकेंडरी है, बट सबसे पहली चीज है कि इस वक्त सारा देश अपने बच्चों के लिए उनकी चिंता कर रहा है। और जो शिक्षक है वो उस भविष्य को लेकर चिंतित है। शिक्षक कोरोना को लेकर चिंतित ही नहीं है, उसे पता है कि कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तैयारी कर रहा है साथ साथ कि जब ऑनलाइन क्लास बंद होगी, फिजिकली मेरा बच्चा स्कूल में आएगा, तो मैं उस वक्त के लिए अपने बच्चे को तैयार कर लूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स भी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे पेरेंट्स का कि जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा मोबाइल खरीदे, घर के और खर्चे रोके। देखिए, हमें सब तरह के लेवल को देखना होगा कि कई घरों में 2 बच्चे हैं, मोबाइल एक था, तो उन्होंने कुछ भी किया, अपनी और कटौतियां की, लेकिन उन्होंने मोबाइल लेकर बच्चों की शिक्षा को जरूरी समझा, या फिर समय अलग अलग करके बच्चों की पढ़ाई को समझा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि पेरेंट्स ने टेक्निक सीखी और हमने ऑब्जर्व किया कि कई पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। देखिए, पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में मैं मानती हूँ कि है, लेकिन जब हमारे स्कूलों के, जो हम एमसीडी के स्कूलों के, एसडीएमसी के बच्चों के, एसडीएमसी पूरी दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स स्कूल आ जाते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग टीचर्स तो स्कूल में होते हैं, वहीं से ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो वो सीखने के लिए आते हैं कि मैडम हमको जुड़ना नहीं आ रहा। तो हम लोग, अच्छी बात है कि वो सीखते हैं। और तुषार जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देश के भविष्य को लेकर सिर्फ डिपार्टमेंट, पेरेंट्स ही चिंतित नहीं है, बल्कि देश में बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने इस समय बहुत सहयोग दिया है। और इवन कि मेरे स्कूल में भी एनजीओ ने आकर सहयोग किया और उन्होंने बच्चों को टैब वितरित किए। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात थी कि एक तरफ हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, बच्चे के पास पेरेंट्स झुग्गी में हैं, छोटे छोटे घरों में हैं, बच्चों 2 या 3 बच्चे हैं लेकिन फोन एक है, तो एनजीओज आगे आए, हेल्प की और उन्होंने क्लास 3rd, 4th, 5th के बच्चों को टैब दिए। तो कितनी बड़ी बात है कि आवश्यकता के साथ साथ इतने सारे सहयोगी हाथ जब साथ हैं,
तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल पढ़ाई होगी और इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। तमाम चुनौतियों का आपने जिक्र किया मैम। एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी हो गई है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो क्लास में जरूरी नहीं है कि सभी टॉपर्स होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं पढ़ाई में। तो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ाई में, आप लोग उनकी मदद कैसे करते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो तुषार जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चीजें ना हमारे दिमाग में इस तरह से आ गई कि कोई टॉपर है, कोई बिलो है। हर बच्चे का अपना एक बुद्धि है, उसका विकास है। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई किसी रूप में। आप देखिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसे पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित जरूर, लेकिन अनपढ़ जरूर कहेंगे, पर वो अशिक्षित नहीं है, उसको भी ज्ञान है। वो ज्ञान उसने कहाँ से सीखा? अपने आसपास देखकर सीखा। आप देखिए कि किसी बच्चे को 250 ग्राम या 500 ग्राम या किलो नहीं आता, लेकिन अगर वो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन सब्जी तोलने वाली दुकान पर बैठा है तो वो फौरन आपको सब्जी बिल्कुल सही तोल कर देगा। तो ये सब उसने कैसे सीखा ये सब? तो इसी तरह से जो हमारे देश को, अगर हम अपनी पढ़ाई को पीछे की तरफ ले जाएं, तो ये पास और फेल का जो कॉन्सेप्ट लॉर्ड मैकाले दे गए हैं, यही गलत है। तुषार जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि फेल की आप डिक्शनरी में अर्थ देखिए। फेल का मतलब है असफल। वाई? इस शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं हम? असफल क्यों हैं? अगर मैं आज, आपने जो मुझे एग्जाम दिया, 3 घंटे का पेपर भी दे दिया, मैं उसमें अगर नहीं अच्छा कर पाई तो आई एम नॉट फेल, मैं असफल नहीं हूँ। 3 घंटे का, 2 घंटे का पेपर या 1 वर्ष का पेपर मेरी जिंदगी, मेरा व्यक्तित्व, मेरा विकास का आकलन कभी नहीं कर सकता। मैं आगे जाकर पता नहीं क्या कर दूंगी। तो अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। तो हमें कुछ चीजों को, जो हमें अपने दूसरे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कोई भी बच्चा टॉपर या उस दृष्टि से नहीं देखिए, हम उसकी जरूरत देखें। उसको हम ये ना कहें कि ये बिलो एवरेज में आ गया। हम ये माने कि मेरे इस बच्चे ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, लेकिन ये वाला बच्चा ऑनलाइन में नहीं समझ पा रहा, तो इसको मैं कल एक सेट फोटोकॉपी कराकर और ऐसे दूंगी और इसके पेरेंट्स को बुलाकर समझा दूंगी, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। तो हम लोगों ने इस तरह, हमारे स्कूलों में इस तरह से हम लोग खुद भी, और हमारे यहाँ कुछ जो NGOs हैं, हम लोग मिलकर इस तरह काम करते हैं कि जो बच्चा कोई ऑनलाइन नहीं भी काम कर पा, जी बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। हाँ, और मैंने देखा कि जरूरी नहीं है ना कि मैं अनार ही पढ़ाऊं तो बच्चा समझेगा। तो शायद मैं अगर से अमिताभ बच्चन पढ़ाऊं तो भी तो बच्चा समझ रहा है। तो मकसद क्या है, आउटकम क्या है कि मेरे बच्चे को ये चीज आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि नकारात्मक चीजों को ले लेते हैं कि ओ बच्चे के पास किताब नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ेगा। अरे नहीं है किताब, कोई जरूरत नहीं है। आपके माइंड में पंचतंत्र की कहानियां हैं, बच्चों को सुना दीजिए अपनी पुरानी स्टोरीज, गूगल की स्टोरीज खोल लीजिए, कुछ इस तरह से पढ़ाइए ना। क्या जरूरत है कि मुझे वो किताब नहीं मिली या मेरा बच्चे ने ऑनलाइन वो क्लास अटेंड नहीं की तो इसलिए पीछे रह गया। बिल्कुल भी नहीं। आप बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप अपने टीवी को, जो अपना मोबाइल है, उसको भी बच्चों की दोस्ती में परिवर्तित कर दीजिए। उसको भी उसकी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत रखिए। आप बच्चों को उसमें लर्निंग प्रोसेस में कि आप गूगल पर ये देख लो, ये नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ दूसरा देख लेते हैं, कुछ कविता सुन लेते हैं, कोई कहानी सुन लेते हैं। आजकल तो NCERT और SCERT वगैरह ने भी इतना ऑनलाइन सिलेबस बहुत अच्छे रोचक तरीके से दे दिया है। तो कोई भी चुनौती नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से आप बता रही हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन्हें सकारात्मक तरीके से कैसे लिया जा सकता है। पर मैं यहाँ पे एक अंतिम सवाल के साथ में खत्म करना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, जब स्कूल में आते हैं, तो क्लासेस के साथ साथ उन्हें तमाम जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, वो कराई जाती हैं, ताकि जो उनका जहन है, उनका जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बने। तो मैम ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ प्लानिंग किया जा रहा है सर? जी बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम बच्चों को, जैसे अभी योगा डे आने वाला है 21 जून को, तो बच्चों को उसके लिए योगा की टेक्निक जो है सॉरी वो वीडियो के माध्यम से भेजी जा रही है।
और बच्चों को जो आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। और अगर कभी भी समय होगा नेक्स्ट उसमें तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे घर पर ही जो चीजें, जो वेस्ट मटेरियल उनके पास है, उनसे इतनी खूबसूरत चीजें बना रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस में समय नहीं होता था और नहीं बना पाते थे, वो बच्चे वो सब टेक्निक्स, सिर्फ एक बहुत सी चीजें मिस करते हैं कि बच्चे जो फिजिकली उनकी दौड़ना, खेलना, कूदना, जो मॉर्निंग प्रेयर्स थी वो सब। तो इसको मैं, जैसे ये कहा गया ना कि सोशल डिस्टेंस, ये शब्द मैं मानती हूँ कि ये शब्द गलत है। सोशल नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंस कहना चाहिए हमको, क्योंकि दूरी, देह से देह की दूरी रखनी है 2 फीट की, 2 गज दूरी रखनी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। आप और हम जो बात कर रहे हैं, हम दर्शकों से मुखातिब हैं, रूबरू हैं सबके साथ, तो हम सब सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, लेकिन हाँ फिजिकली दूरी जरूर रखनी है, क्योंकि उससे कोरोना का बचाव है। और मैं ये मानती हूँ कि उसको टीचर्स भी मिस करते हैं, बच्चे भी मिस कर रहे हैं। और ये अगर हमें ये पता है कि जी बिल्कुल, तो इन दिनों हमें बस इसको भी सकारात्मक पक्ष को लेना है कि इन दिनों हमें एक दूसरे के साथ जो गेट टुगेदर है वो नहीं करना है, मिलना नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इन दिनों हम ऑनलाइन ज्यादा यूज कर लेंगे, इन दिनों हम फोन पर, व्हाट्सएप कॉल पर ज्यादा बात कर लेंगे, इन दिनों हम घर में योगा कर लेंगे, इन दिनों हम डांस वीडियो लगाकर हम डांस सीख लेंगे, हम एरोबिक कर लेंगे। तो थिंक, सिर्फ दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदल लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए रास्ते दिख जाएंगे। जी तुषार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। किस तरह से आप बता रही हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सकारात्मक ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपकी बातों से। तो दोस्तों देखा आपने, हमने तमाम बातें जानी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का जो सामना करना पड़ रहा था, उनके मद्देनजर रखते हुए मैम से हमने तमाम बातें जानी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो क्लासेस करने में ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। तो ऐसे में उन्हें सही सपोर्ट मिलने पर वे आसानी से इन मुश्किलों को उबर सकते हैं और ऑनलाइन जो लर्निंग है उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस के मद्देनजर रखते हुए इतने परेशान से नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उभर पाए। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। जी धन्यवाद तुषार जी। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।